बहनों, हमने पहले प्रकार में ठक प्रत्यय त्व प्रत्यय पढ़ा, दूसरे प्रकार में तल, तीसरे प्रकार में ठक प्रत्यय पढ़ा और चौथे प्रकार प्रत्यय में डीप प्रत्यय पढ़ेंगे। डीप जो है बड़े एक मात्रा लग जाता है। डीप मतलब बड़े एक मात्रा लग जाता है और इसी कारण इसको स्त्री प्रत्यय बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है। इसका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पुण्य जला गंगा नदी, पुण्य जला गंगा नदी, तो नदी में कैसे आया? नद धन डीप प्रत्यय, डीप प्रत्यय। तो इसके बाद क्या हो गया? नदी हो गया, बड़े एक मात्रा। ठीक है, बड़े एक मात्रा निकलता है, डीप प्रत्यय में बड़े एक मात्रा निकलता है। चलिए अगला, प्रकृति है रक्षणीय सदा जीवन दात्री है, तो यहाँ जीवन दात्री आया है। जीवन दाता धन डीप प्रत्यय, तो जीवन दात्री आया। चलो, वृत्ति है भवती खलु सज्जना नाम, तो वृत्ति स्त्रीलिंग में है, इसका उपकारणी आएगा। उपकार धन डीप प्रत्यय, उपकार धन डीप प्रत्यय, उपकार धन डीप प्रत्यय किए तो उपकारिणी आए, है ना। चलो, उन्नति है यशः वर्धति, उन्नति यश को बढ़ाती है। लौकिकी, तो लोक धन डीप प्रत्यय, लोक धन डीप प्रत्यय लौकिकी। लौकिकी क्यों आया? क्योंकि उन्नति स्त्रीलिंग में है। ठीक है, इसका अगला, यादृशी भावना सिद्धि भवती तादृशी, तो तादृशी और यादृशी क्यों आया? क्योंकि जो ये भावना जो है वो स्त्रीलिंग में है। नहीं तो या दृश्य धन डीप प्रत्यय, डीप प्रत्यय, वैसी तादृश धन डीप प्रत्यय। अगला, इसको कॉपी में नोट करते जाइए। उपयुक्त रेखांकित पदों में किस लिंग का रूप है? तो रेखांकित पदों में स्त्रीलिंग का रूप है। किसका है? स्त्रीलिंग का रूप है। ठीक है, कैसे जान गए कि इन पदों का में स्त्रीलिंग का रूप है? क्योंकि इन पदों के अंत में ई प्रत्यय दिखाई देता है, ये बड़े एक मात्रा। क्या ई स्त्री प्रत्यय है? तो हाँ, डीप जो है स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, अगला, डीप प्रत्यय में ई ही शेष रहता है, बड़े एक मात्रा शेष रहता है, डीप प्रत्यय का रूप है। तो फिर डीप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाना है? स्त्रीलिंग शब्द निर्माण करने के लिए ही डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर में यश दी है, यथा है, वो यथा यानी जैसे, यश दिया है, यश को सुधार लो, है ना, यश को सुधार लो। नद धन डीप, तो बड़े एक मात्रा लग गया, नदी स्त्रीलिंग शब्द हुआ, इसलिए परीक्षा में पूछ देते हैं, क्यों जी स्त्री प्रत्यय क्या है? तो डीप स्त्री प्रत्यय है, डीप स्त्री प्रत्यय है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रयोग की दशा में ई शेष रहता है। लौकिक धन डीप प्रत्यय क्या हुआ? लौकिकी। ठीक है, अगला, देवधन डीप प्रत्यय देवी, तरुण धन डीप प्रत्यय तरुणी, कुमार धन डीप प्रत्यय कुमारी। अगला पेज बदलता हूं मैं। त्रिलोक धन डीप प्रत्यय त्रिलोकी, किशोर धन डीप प्रत्यय किशोरी, मनोहारिण धन डीप प्रत्यय मनोहारिणी, मालिन धन डीप प्रत्यय मालिनी, तपस्विन धन डीप प्रत्यय तपस्विनी, भवत धन डीप प्रत्यय भवती, श्रीमद धन डीप प्रत्यय श्रीमती। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे इधर, गच्छत ये सब क्रिया है, ये क्या है? क्रिया। तो क्रिया में क्या करते हैं? गम में सत्री जुड़ा हुआ है कृदंत, तो डीप प्रत्यय जोड़ते हैं, तो गच्छत का क्या हो जाएगा? गच्छन्ति हो जाएगा, अंति हो जाएगा। आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ।
और पचत में डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो पचंती आएगा। नित्यत में डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नित्यंती आएगा। पश्यत में द्विप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पश्यंती आएगा। क्या आएगा? पश्यंती। और वदत में डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो वदंती आएगा। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब सत्री प्रत्यय का डी प्रत्यय जुड़ता है तब न का आगम होता है। गम धन सत्री में गच्छत धन डी प्रत्यय करेंगे तो न आधा ना जुड़ जाएगा, गच्छन्ति हो जाएगा, बड़े की मात्रा। चलिए ऐसे ही करते हैं एक बार फिर से। श्रीमती श्रीमद धन डी प्रत्यय, हेमा दे नाट्योत्सवो दीपम प्रज्वालयति। उदाहरण समझदार लोग उदाहरण को भी नहीं छोड़ते हैं। कुमार धन डी प्रत्यय कुमारी, किशोर धन डी प्रत्यय एका किशोरी भरतनाट्यम प्रस्तौति। तो किशोर धन डी प्रत्यय। नित्य धन डी प्रत्यय गायत धन डी प्रत्यय, नित्य धन डी प्रत्यय क्या हुआ? नित्यंती। गायत धन डी प्रत्यय गायंती। और मनोहारिणी धन डी प्रत्यय मनोहारिणी। ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए। कुमारी वंदना पुष्पगुच्छ तस्या स्वागतम करोति। कुमारी वंदना पुष्पगुच्छ के द्वारा उनका स्वागत करती है। श्रीमती हेमा नाट्य उत्सव में दीप प्रज्वलित करती है। दूसरा, एक किशोरी भरतनाट्यम प्रस्तुत करती है। उनके साथ नृत्य करती हुई देविका है। मंच में गाती हुई सुधा है। सुंदर यह नाट्य प्रस्तुति है। अगला, नीचे लिखे वाक्यों में स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप को आपको बता चुका हूँ। टाप में ए भी स्त्री प्रत्यय है और आ की मात्रा आता है ना। और डीप में क्या आता है? डीप में बड़े की मात्रा आता है। बस। तो हम ये छठवां का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में स्त्री प्रत्यय अंत टाप या फिर डीप पदों को चुन कर अलग अलग लिखिए। तो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।